जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एस के में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है वनडी मोशन का, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय गति। अब देखते हैं सरल रेखीय गति के बारे में देखने से पहले हम थोड़ा सा मोशन के बारे में देख लेते हैं। वनडी मोशन के अलावा जितनी भी गति होती है उनमें अंतर करते हैं, तब उसके बाद हम देखेंगे लेके चलेंगे वनडी मोशन में। थोड़ा सा देखते हैं, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। तो मोशन में हम देखते हैं, मोशन में हमारा टाइप जो होता है 3 टाइप होता है। पहले टाइप को बोलते हैं 1D मोशन, दूसरे टाइप को बोलते हैं 2D मोशन, और तीसरे टाइप को बोलते हैं 3D मोशन। थोड़ा से बारे में लेके चलेंगे और पूरे ब्योरे के बारे में हम लास्ट में लेके चलेंगे। 1D मोशन का मतलब होता है सरल रेखीय गति। उदाहरण से समझिएगा, आपकी परिभाषा समझ जाइएगा, ठीक ना। सरल रेखीय गति कहाँ कहाँ पे होता है। अब जितने भी खुरापात वाला काम करते हैं, जैसे आप चलने पे खुरापाती करते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो सड़क पर चलना या सड़क पर गाड़ी का कट करना सब सरल रेखीय गति होता है। सड़क पर चलना, ठीक ना। सड़क पर चलना कौन सी गति होता है? सरल रेखीय गति हो गया। 2D मोशन का मतलब होता है द्विविमीय गति। आप कहेंगे सर द्विविमीय गति का मतलब क्या होता है? द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति का मतलब होता है, इसको याद रखिएगा वृत्त से। अब वृत्त और गोला में अंतर आपको पता है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। वृत्त और गोला में अंतर हम कभी और बताएंगे। देखिए, कोई चीज़ को अगर आप सर्किल में घुमाएंगे, जैसे सर्किल में घुमाएंगे, उसको बोल देंगे 2D मोशन। अब सर्किल के घुमाने में कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखते होंगे एक झूला झूलते हैं आप मेले में, इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे घूमते हैं, वो कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति होता है। आप देखते हैं आपके स्कूल में एक गोल गोल घूमते हैं, जिसमें यहाँ पे सेंट्रल पीटल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्र त्वरण बल भी लगता है, अभिकेंद्र बल भी लगता है, आपको बाहर की तरफ धक्का देता है, आप बैठे रहते हैं उस पर। उस गति को बोलते हैं द्विविमीय गति। 3विमीय गति में होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल का मोशन, जैसे आप बोल सकते हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर, भारत ने मिसाइल छोड़ दिया और मिसाइल का पथ यही है, ठीक ना। तो मिसाइल जो गति करती है या हवाई जहाज जो गति करती हैं, वो सब 3D मोशन में आता है। आप पतंग उड़ाते हैं, वो भी आता है 3D मोशन में। तो तीनों में अंतर नॉर्मल पता हो गया। बाकी डेप्थ में हम तीनों को बाद में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे सरल रेखीय गति में। सड़क पर चलना, सड़क पर चलते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाने पर किस तरह से एक्सीलरेशन बढ़ता है, चाल और वेग में क्या अंतर होता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, दूरी समय के साथ घट सकती है नहीं घट सकती है, दूरी के साथ और किन किन बारे में ध्यान देना है, इन सब के बारे में लेकर चल देंगे। तो आप इतना ब्यौरा समझिए कि मोशन में 3 टाइप होते हैं, ठीक। तो नंबर 1 लेके चलते हैं, सरल रेखीय गति, ठीक। सरल रेखीय गति में सबसे पहले टॉपिक डालिएगा दूरी और विस्थापन। कौन सा? दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन हेडिंग डालिएगा और पहले डालिएगा दूरी। जितनी बारी बात होगी हमारी सब दूरी की बात होगी, याद रखिएगा, ठीक ना। विस्थापन के बारे में अभी तो चर्चा नहीं होगी, लास्ट में चर्चा होगी इसकी, क्योंकि ये बहुत चर्चे वाले हैं भैया, तो इनकी लास्ट में चर्चा होगी। तो सबसे पहले चर्चा होगी दूरी के बारे में। दूरी कहता क्या है? दूरी बोलता है कि भैया जितना चलो उतना जोड़ लो, मतलब पथ की लंबाई। इंपॉर्टेंट है, पथ की लंबाई। शब्द क्या है? पथ की लंबाई। पथ की लंबाई के कहने का मतलब किसी गतिशील व्यक्ति द्वारा या गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को बोलते हैं दूरी। पथ की लंबाई को, दूरी को आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस तरह से पथ की लंबाई आपको समझ में आएगी नहीं। एग्जाम्पल से चलते हैं। मान लेते हैं आपने होम टाउन, घर से निकले सुबह सुबह टहलने के लिए। घर से निकला आपने पहुँचे गार्डन, क्योंकि आप टहलने के लिए गार्डन पे ही जाएंगे, ना कि किसी के घर के टेरेस पे जाएंगे, ठीक ना। तो आप निकले हैं घर से टहलने के लिए। मान लेते हैं आपने 200 मीटर दूरी पर आपका गार्डन है, ठीक। जैसे ही घर से निकले सुबह सुबह टहलने के लिए गार्डन, आपको विचार आया कि चलो यार थोड़ा सा महिला मित्र से मिलकर चले जाते हैं। तो गार्डन से महिला मित्र का दूरी मान लेते हैं, महिला मित्र की दूरी 400 मीटर है, ठीक, 400 मीटर। अब आपसे पूछ लिया
इतना आपने दूरी किया, अपने घर से गए गार्डन टहले, कुछ टाइम समय बीत रहा है, समय बीतते ही आपके यहाँ पे टहलते टहलते याद आया, चलते हैं महिला मित्र से मिलाते हैं, कुछ काम होगा। मॉर्निंग में काम क्या होता है, मिल जाते हैं, थोड़ा सा उनके भी हाल चाल पूछ लें, तो हो सकता है कुछ टाइम से बीमार चल रही हो और महिला मित्र से इनकी गहरी, ऐसा कुछ नहीं, गहरी दोस्ती हो, ठीक है, तो गहरी दोस्ती हो सकती है। तो गहरी दोस्ती है तो मिलने चले गए। अब पूछ लिया कि आपने कितनी दूरी तय की टोटल। तो टोटल दूरी अगर निकालना है तो टोटल दूरी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्होंने कहाँ कहाँ पर चला, कितना दूरी तय किया, बस। तो इन्होंने तय किया पहले 200 मीटर, सेहत के लिए उन्होंने गए थे टहलना। उसके बाद इन्होंने और सेहत की सुधार करने के लिए इन्होंने चले गए महिला मित्र से मिलने 400 मीटर। अब 200 मीटर प्लस 400 मीटर, इन्होंने चल गया 600 मीटर। इन्होंने वॉक भी कर लिया, महिला मित्र की तबीयत खराब थी उसके बारे में जानकारी ले ली। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति घर से गार्डन गया, गार्डन से महिला मित्र से मिलने गए, या अपने दोस्त से किसी से मिलने गए, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 600 मीटर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट लाने की बात करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति हो सकता है, आप ही मान लीजिए आप घर से गए, पास से बोले, पापा हम जा रहे हैं बाहर जाते ही आपके दिमाग में आया चलते हैं मार्केट। तो आपने मार्केट चल दिया, और मार्केट और आपकी दूरी मान लेते हैं 200 मीटर। अब हर जगह 200 मीटर नहीं लेंगे बाबू, इसको मानिए थोड़ा सा 150 मीटर मान लीजिए, ठीक ना। मार्केट चल दिए, 150 मीटर पहुंच गए मार्केट में आपने हो सकता है कुछ खाया पिया, नहीं खाया पिया, मार्केट से फिर आपने रिटर्न हो गए हैं आप 50 मीटर। अब किसी ने पूछ लिया कि भैया ऐसा करिए, अब बताइए घर से आप कितनी दूरी तय की, बताइए घर से आप कितनी दूरी तय की, 100 मीटर, ठीक ना। एकदम गलत है, 100 मीटर नहीं तय किए हैं गुरु, याद रखिएगा, गलत बता रहे हैं। इसका आंसर होगा, देखिएगा, इन्होंने पहले जो आप निकले थे यहाँ से मार्केट पहुँचे थे तो 150, तो पहली दूरी आपकी हो गई 150, प्लस आपने फिर रिटर्न होते समय 50 मीटर। अब यहाँ पे खड़े, यहाँ पे घर नहीं है, आप पूछ रहे हैं आपने कितनी दूरी तय, जब यहाँ पे 50 मीटर है प्लस 50, आपने कितनी दूरी तय की, 200 मीटर। कितनी दूरी तय की, 200 मीटर। तो आपका आंसर 200 होगा, ना कि 100 होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये चीज़। अब ये चीज़ पता चल गई, अब थोड़ी सी दूरी के बारे में और मात्रक पता चलती है। दूरी को जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक जो होता है, ये होता है मीटर। मात्रक क्या होता है, मीटर, इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसकी डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो डायमेंशन इसकी होती है एल। लंबाई को हमेशा मीटर में नापा जाता है, लंबाई शब्द आया है, पथ की लंबाई को मीटर में नापा जाता है, डायमेंशन एल होता है। अगर पूछ लिया दूरी कैसी राशि है, सदिश एक अदिश है, तो याद रखिएगा अदिश राशि है। अदिश राशि की विशेषता क्या होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक। दिशा से कोई लेना देना नहीं है, परिमाण। दिशा का मतलब डायरेक्शन है, दिशा किसी का नाम नहीं है, ऐसा नहीं कि दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। हाँ याद रखिएगा, दिशा का मतलब केवल डायरेक्शन है, पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक ना। तो दिशा का मतलब यहाँ उससे है। आप ऐसा ना कहिए कि दिशा से मतलब नहीं है, हो सकता है किसी कोई दिशा हो, उसे हम बोल दें मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो दिशा का मतलब है डायरेक्शन से, परिमाण का मतलब है कोई अंक हो सकता है, ठीक ना। जैसे देखिएगा, ये एग्जाम्पल हमने पहले लिया था, पहले एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करिएगा। ये व्यक्ति कोई थे जो घर से निकले थे, गार्डन गए, गार्डन से गए फ्रेंड के पास। अब देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी दिशा का कोई जिक्र नहीं आया है कि इनका गार्डन पूरब की तरफ है और भाई साहब पूरब की तरफ चल रहे थे। पूरब की तरफ चलते ही उनको याद आया कि हमें मित्र से मिलना है, तो पश्चिम की तरफ मुड़ गए। दिशा का कोई जिक्र नहीं है, केवल दूरी से जिक्र है, ठीक ना। तो दूरी से जब आपको जिक्र है तो केवल दूरी से, परिमाण से मतलब है आपको केवल 200 मीटर 400 मीटर चलना है। कहने का मतलब है कि दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि में केवल कितना चल रहे हैं उससे मतलब है, कौन सी दिशा में चल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो इसको नोट करिएगा। आगे लेके चलते हैं हम विस्थापन पे,
या कुछ पॉइंट और भी है इंपॉर्टेंट दूरी को, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। नोट करिए, ठीक। तो चलिए, हो गया होगा, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से हम, ठीक ना। तो मात्रक कोत्रक सब पता चल गया होगा, कुछ सुपर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पहले नोट करिएगा, नोट, ये नोट 500 रुपये वाला या 2000 वाला नोट नहीं है। नोट मतलब नोट, ठीक। तो नोट करिएगा, पहला नोट करिएगा कि दूरी समय के साथ घट नहीं सकती। पहला पॉइंट, दूरी समय के साथ घट नहीं सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेगा, दूरी ना तो ऋणात्मक होती है ना तो जीरो होती है। ये इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट लिखेगा, दूरी ग्रेटर देन, क्योंकि दोनों के लिए आएगा, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, ठीक ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका साइन है, ग्रेटर देन का इक्वल टू है विस्थापन। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, परंतु दूरी विस्थापन से बड़ा ही होगा। मतलब दूरी हमेशा बड़ी होगी, विस्थापन छोटा होगा। या तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, या विस्थापन जो हो सकता है दूरी से हमेशा छोटा होगा, ठीक। इतना पॉइंट नोट करिएगा। अब देखिएगा, जीरो ना तो जीरो होती ना, मतलब ना तो निगेटिव ना तो जीरो, कहने का मतलब जैसे आपने यहाँ पे चला था 400, टोटल 600 मीटर निकला था, हमसे यहाँ पे निगेटिव कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कभी भी दूरी -200 मीटर दिखाई जाए। निगेटिव हो ही नहीं सकती दूरी, कभी निगेटिव नहीं हो सकती। आप मार्केट चले, मार्केट से घर आए, ऐसा नहीं कर सकते जैसे मार्केट गए हमने आधा मीटर कम कर दिया, यहाँ पे आके हम मार्केट से खड़े हुए। जैसे हमने 150 मीटर चला, 150 मीटर में 50 मीटर आके हम बीच रास्ते में खड़े हो गए, ऐसा नहीं बोल सकते 50 मीटर माइनस हो जाएगा और भी ऐड हुआ, क्योंकि पथ की लंबाई कहने का मतलब होता है, पथ की लंबाई का मतलब जितना भी चलेंगे आप सब जुड़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो दूरी ना तो निगेटिव हो सकती ना तो जीरो हो सकती है। आप थोड़ा सा भी चल दिए तो मोशन हो गया, अब मोशन हो गया तो बाबू, जैसे ही मोशन हो गया तो दूरी हो गई, ठीक ना। दूरी जीरो नहीं हो सकती कभी, इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट नोट हो गया। तो अब चलते हैं लेके विस्थापन के बारे में, ठीक। अब देखते हैं विस्थापन जी क्या कहते हैं, ठीक। विस्थापन बहुत जरूरी है, ठीक ना। एक शब्द सुने होंगे आप लोग, पलायन। बहुत दुर्दशा होती है वो पलायन की, ठीक ना। लोग बोलते हैं विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित का मतलब कहीं कहीं पे देखते हैं बहुत अलग होना, ठीक ना। हो सकता है काफ़ी चोट वाली शब्द है ना विस्थापन, यहाँ पे विज्ञान में छोड़िएगा, वो सब छोड़िए, विस्थापन। अब देखिएगा विस्थापन, ठीक ना। विस्थापन का मतलब होता है सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी। सबसे न्यूनतम दूरी का मतलब होता है ये पथ की लंबाई से आप रिलेट नहीं करना है। जैसे अब देखिए, मान लेते हैं एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। मान लेते हैं आप यहाँ से होम है आपका, कहीं गुरुजी हमेशा होम ही से चला रहे हैं, तो होम ही से चलिए भैया, क्योंकि मूल बिंदु आपका होम ही है, ठीक ना। आप अभी बीच रास्ते से चलने की कोशिश ना करिए, ठीक। तो होम से चल रहे हैं, मान लेते हैं आपको यहाँ पे स्कूल जाना है। अब कहेंगे केवल स्कूल ही भेज रहे हैं, मार्केट में हमें और किसी से मिलवा नहीं रहे हैं, ठीक ना, छोड़िए। जैसे ही आप घर गए, स्कूल को जाने के लिए आप 3-4 मार्ग है। पहला मार्ग हो सकता है आपके गली के बगल से जा रहा है, जिसकी दूरी है 100 मीटर। एक और रास्ता है, आपने पता कि ये थोड़ा सा घुमाते हुए लेके जाता है, जिसकी दूरी है 200 मीटर। आप एक सीधा भी रास्ता है, जिसको बोलते हैं सबसे बेस्ट रास्ता या सबसे अच्छा रास्ता बोल सकते हैं। सीधा है, क्योंकि कोई सीधा साधा व्यक्ति को कोई भी तोड़ देता है, ठीक ना। तो सीधा है, मान लेते हैं ये आपका 80 मीटर। और एक और रास्ता है जो इस तरह से जाता है, इसको मान लेते हैं ये है 150 मीटर। अब एग्जामिनर बोल दिया कि बाबू ये सब ठीक है, रास्ता इससे हमसे लेना देना नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विस्थापन कितना होगा, बस इतना बताइए। या विस्थापन होता है, इसमें होगा कौन से पथ में विस्थापन। तो विस्थापन आपको देखना है, पथ सबसे छोटा पथ कौन सा है।
सबसे छोटा पथ आप देख रहे हैं 80 मीटर वाला होगा, बोल देंगे विस्थापन 80 मीटर होता है। विस्थापन से सीधा लेना देना है सबसे न्यूनतम दूरी, या बोल सकते हैं श्रोता या आप और जहाँ पे आपकी मंजिल है दोनों के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी उसी को बोलेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या हो सकता है? आपको अभी पीछे एक बताया था, दूरी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, बोलते हैं विस्थापन। दूरी इक्वल टू विस्थापन हो गया, ठीक। अब देखिएगा विस्थापन यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से कितना हो गया, 80 मीटर हो गया, सबसे छोटा पथ है। दूरी मान लेते हैं कि आपके घर पे चलने का रास्ता या स्कूल जाने का केवल एक ही रास्ता है। अब ढेर सारा रास्ता हम नहीं देते हैं, ठीक ना, क्योंकि जितने ज़्यादा रास्ते होते हैं ज़िंदगी में उतने ज़्यादा उलझन, याद रखिएगा, रास्ते कम उलझन कम, ठीक। तो इसको समझिएगा, दूरी और विस्थापन के कहने का मतलब है, मान लेते हैं यहीं से चले। अब पूछ लिया क्वेश्चन, एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे दूरी बताइए इसमें और विस्थापन बताइए, तो आपने बोल दिया दूरी बोल दी 80 मीटर, तो विस्थापन भी 80 मीटर हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है 80 मीटर, क्यों नहीं हो सकता? दोनों 80 मीटर हो सकते हैं क्योंकि एक ही पथ है, सेम है, 80 मीटर हो सकता है। अब देखिए, अब एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट लेगा आपसे, बोलेगा ना ऐसा करिए बाबू ना, आप थोड़ा सा सही बता रहे हैं आंसर, ऐसा करते हैं आप स्कूल से अब घर चले आए हैं, पहले आप जैसे स्कूल पे रुके हुए थे, घर पे नहीं आए थे, तो आपने बोला था विस्थापन 80 मीटर है, दूरी 80 मीटर है, बोल दिया, आप घर पे चले आए हैं। अब बताइएगा विस्थापन और दूरी कितनी होगी? जब घर पे चले आए हैं तब विस्थापन दूरी कितनी होगी, ठीक ना। अब देखिए विस्थापन की परिभाषा हम क्या बताए थे, तय गई पथ की लंबाई, आपने 80 गया 80 आया, टोटल कितना हो गया दूरी 160, 80 कितना हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा 0, जिसको बोलते हैं शून्य, ठीक। क्योंकि चले आए कोई पथ नहीं होगा, विस्थापन शून्य हो गया। अब नोट में अगर लिखना चाहें आप नोट लिख लीजिएगा, ठीक ना। कहाँ पे लिखें, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ठीक ना। नोट, पहला पॉइंट, विस्थापन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। नंबर 2, विस्थापन समय के साथ घट सकता है, समय के साथ घट सकता है। पॉइंट नोट करिएगा, इस सुपर पॉइंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब इसका मात्रक पूछे या मात्रक अगर याद रखना है आपको, इसका मात्रक जो होता है इसको भी मीटर में नापते हैं, मात्रक दोनों का सेम है, तो दूरी और मीटर को। अगर पूछे अदिश यह है कि सदिश है, तो ये है सदिश भैया। कैसी राशि है? सदिश। सदिश का मतलब समझ गए, इसमें दिशा और परिमाण, सदिश में दिशा होती है और होता है परिमाण, दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों हो सकता है। जैसे आपको बोल दिया कि 20 मीटर पूरब की तरफ विस्थापन करना है, ये विस्थापन हो गया क्योंकि इसमें परिमाण भी और दिशा दोनों है, जिसमें दोनों वो हो जाएगा विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन कहने का मतलब होता है जिसमें दिशा और परिमाण सदिश राशि है, मात्रक होता है मीटर होता है, डायमेंशन अगर आप लिखना चाहते तो एल होता है, इसकी भी डायमेंशन सेम होती है, मात्रक बीमार डायमेंशन सेम होती है, केवल इसमें क्या होता है वेक्टर सदिश राशि है और दूरी क्या है, अदिश राशि है, ठीक ना। तो इस समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, एक होमवर्क देखे जाते हैं आपको HW, ठीक, उसका मान आप याद करके आइएगा, निकालिएगा, और उस क्वेश्चन में दूरी और विस्थापन आप निकालिएगा, उसको अगले दिन कराया जाएगा, ठीक ना। है कि मान लेते हैं एक बिंदु है A, B और C, A और B की दूरी है 3 मीटर, B और C की दूरी है 4 मीटर। अब पूछ रहा है कि दूरी कितनी है और विस्थापन कितना होगा।
याद रखिएगा विस्थापन का मतलब सबसे छोटा मतलब दूरी का मतलब पथ की लंबाई, ठीक है। तो इसका आंसर आप दोनों लोग कमेंट में करिएगा, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना है, दूरी विस्थापन में इतना ही है, इसको नोट करिएगा। अगले वाले चैप्टर में क्वेश्चन के साथ चार और के बारे में, उत्तरों के बारे में बात किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।